अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिवीजन ऑफ आमिर लियाकत इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो अभी रिसेंट डेथ हुई है तो उसकी जो प्रॉपर्टी की डिवीजन है वो किस तरीके से होगी, जो लॉ है शरिया लॉ किस तरीके से इस पर लागू होगा। देखिए, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, शरिया लॉ के तहत उसकी तकसीम होगी। अब अगर हम देखते हैं उसके लीगल हेड्स के बारे में जो आजकल मीडिया पे भी बहुत बातें चल रही हैं कि एक तो उसकी डॉटर है और एक सन है, और इसके अलावा दानिया शाह जो उसकी बीवी, जिसने रिसेंटली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस भी फाइल किया भावलपुर में, उसके बारे में डिस्कशन, क्या वो इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगी या नहीं होगी, हम आपको लॉ के हवाले से बता रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि उसका नादरा में इंदराज नहीं है इसलिए उसको हिस्सा नहीं मिल सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो अभी भी उसकी बीवी है। रिसेंटली उसने अगरचे केस फाइल किया है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, तनखीह से निकाह का या फिर खुला का केस फाइल किया है, मगर वो केस अभी तक इलाउ नहीं हुआ, उसका फैसला अभी तक इलाउ नहीं हुआ। अगर उस केस का फैसला हो भी जाता, कोर्ट से उसको डिवोर्स या खुला हो भी जाती, तो भी वो हिस्सेदार थी। सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट की बहुत सी ये रूलिंग्स ये कहती हैं कि अगरचे हस्बैंड किसी को तलाक भी दे देता है मगर 90 दिन नहीं गुजरते, इद्दत का टाइम बाकी होता है, तो डिवोर्स कंफर्म नहीं होती, तो भी उसको इनहेरिटेंस हिस्सा मिलेगा। चूंकि यहां तो अभी खुला का डिसाइड भी नहीं हुआ, तलाक का डिसाइड भी नहीं हुआ, अगर हो भी जाता तो भी अभी तक डिवोर्स कंफर्म नहीं हुई। लॉ ये कहता है जब तक डिवोर्स कंफर्म नहीं हो जाती, डिवोर्स होने के बाद 3 महीने नहीं गुजर जाते और कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाता, तो उस वक्त तक ये समझा जाएगा कि ये खातून डिसीज की बेवा है, उसकी बीवी है, तो उसको इनहेरिटेंस से हिस्सा दिया गया। बेशुमार रूलिंग्स है सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट की। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो उसकी बीवी है दानिया, दैट इज बेवा, दैट इज विडो, और उसको उसकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, लोग ये कहते हैं कि उसका तो नाम इंदराज ही नहीं है, नादरा में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। देखिए, भले नादरा में रिकॉर्ड नहीं हो, उसके दरमियान शादी हुई है और वैलिड निकाह हुआ है, वो उसकी ज़ौजियत में रही है, भले उसका नादरा में रिकॉर्ड ना होना उसको इनहेरिटेंस शेयर से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, उसको वरासती जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता, भले उसमें नादरा का भले उसका हस्बैंड के नाम का CNA से इशू भी नहीं हुआ, और इसके अलावा MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से भी इशू नहीं हुई, और नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक भी वो उसकी बीवी नहीं है, तो भी चूंकि उसकी शादी, देखे शादी मुमकिन लॉ के मुताबिक ज़बानी भी हो सकती है, और यहाँ तो उसका निकाहनामा भी बनाया गया था, यूनियन काउंसिल में रजिस्टर हुआ, बाकी MRC जो है वो नादरा में रजिस्टर नहीं हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नादरा में उसका रिकॉर्ड है या नहीं है, लेकिन चूंकि वो उसकी बीवी है, उसकी ज़ौजती में रही है, उसका लीगली और शरअन जो है वो इनहेरिटेंस में हिस्सा बनेगा। अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसके 3 लीगल हेयर्स बनते हैं, एक बेवा, एक सन और एक डॉटर। अब अगर हम देखते हैं किसको क्या हिस्सा मिलेगा, देखिए इस हम में नहीं जाते कि कौन सी प्रॉपर्टी या कितनी प्रॉपर्टी, वट जो भी प्रॉपर्टी होगी जो उसी बेसिकली उसी के नाम की होगी, ना उसके भाई के नाम होने चाहिए, ना उसके बेटे के नाम होने चाहिए, ना उसकी, देखिए वरासती वो प्रॉपर्टी होगी जो खालसतन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के नाम होगी, वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होगी, बाकी नहीं होगी। अगर उसने अपनी जिंदगी में कुछ किसी को दे दिया है तो वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। और जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होगी, देखिए उसकी डिवीजन होगी जो शरअन, जो इस्लामिक लॉ है, जैसे सूरत निसा में वाइफ के बारे में चैप्टर 4 है और वर्स नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हिस्से के बारे में बताया। इसी तरह डॉटर के बारे में भी सूरत निसा चैप्टर 4 है और वर्सेस 11 में बताया गया है, और बाकी सन और डॉटर का जो शेयर बनता 2:1 बनता है, तो वो भी सूरत निसा चैप्टर 4 है। डॉटर का जो शेयर है वो 2:1 बनेगा, और उसका भी जिक्र जैसा कि कुरान मजीद की
सूरत अन्निसा में जो चैप्टर 4 है और वर्स नंबर 11 है, और इसके अलावा चैप्टर 4 सूरत अन्निसा है और चैप्टर उसकी आयत है 176, उसमें दिया गया है कि किस हिसाब से शेयर की तकसीम होगी। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो उसकी बेवा है, जो उसकी विडो है, वाइफ है, उसको हिस्सा बनेगा 1/8 उसका हिस्सा बनेगा, जो कि 12.5% प्रॉपर्टी जो है उसकी बेवा को जाएगी। और इसके अलावा जहां तक सन का ताल्लुक है, सन को हिस्सा मिलेगा 7/12, 7/12 ये हिस्सा बनेगा, जो कि बनता है 58.33%। टोटल प्रॉपर्टी का 58.33 उसके बेटे को जाएगा, और बाकी जो हिस्सा बनेगा डॉटर का बनेगा वो 7/24, 7/24 यू बनेगा 29.17%, वो जो उसकी डॉटर को जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, वाइफ 1/8, सन 7/12 और डॉटर 7/24, यानी वाइफ का 12.5% और सन का 58.33% और डॉटर का बनेगा 29.17%, जो वो उसको हिस्सा मिलेगा। अब वो किस तरीके से हिस्सा क्लेम करते हैं, दैट इज अनदर कहानी। तो ये था हमारा लीगली एक लेक्चर के डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो प्रॉपर्टी है उसकी डिवीजन जो है वो इनहेरिटेड डिवीजन किस तरीके से होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।